और तब भगवान ने फिर वही शब्द आया। भगवान राम ने जब यह दृश्य देखा तो गोस्वामी जी तुरंत कहते हैं कि भगवान श्री राम जब देखते हैं कि ये मां की दशा हो गई तो उस समय भगवान श्री राम खरारी के रूप में कौतुक करते हैं। कौतुक की कृपाल खरारी, बार बार वही खरारी शब्द लौट लौट के आता है। मां के सामने दर्शन देते हैं तो भी वो खरारी है, जन्म लेते हैं उस समय भी वह खरारी है। और वो खरारी शब्द अनेक अनेक प्रसंगों में आपके सामने बार बार आता है। यहां पर जब भगवान राम अयोध्या वासियों से मिलते हैं तो भी वो खरारी ही है। तो ये भगवान को खरारी कहने के पीछे गोस्वामी जी का क्या उद्देश्य? मैं आशा करता हूं कि आप पूरे मनोयोग से गोस्वामी जी की जो विलक्षण दार्शनिक दृष्टि है उसका आप आनंद लेंगे। खराज शब्द के पीछे भगवान श्री राघवेंद्र लंका में मेघनाद ने युद्ध किया, मेघनाद के नागपास में बंध गए तो गोस्वामी जी कहते हैं नारद जी ने कहा गरुड़ से कि भगवान बंधन में बंधे हुए हैं, आप जाकर के मुक्त कर दीजिए। जाके देखा कौन बंधे हुए, बोले ब्याल पास बस भय खरारी। खरारी नाग पास में बंधे हुए हैं। जामवान जी और सारे बंदर समुद्र के किनारे एकत्र थे, कौन पार करेगा? सबने अपने अपने बल का वर्णन किया और बल का वर्णन करने के बाद जामवान की ओर भी दृष्टि गई तो जामवान जी बूढ़े थे, उन्होंने कहा अबे मेरी आज तो वो स्थिति नहीं है, पर मैं अपना पुराना इतिहास सुनाता हूं कि जिस समय भगवान ने वामन रूप ग्रहण किया तो वामन रूप तो भगवान ने सतयुग में ग्रहण किया। जामवान जी उस युग में भी थे, वो ठीक है, लेकिन इस समय वो नाम बड़ा विचित्र लेते हैं। बोले जब ही त्रिविक्रम भयउ खरारी तब मैं तरुण रहा बल भारी। जब खरारी वामन बने और विराट बने तब मैं युवा था। इस खरारी शब्द का जो प्रयोग है वो केवल किसी कविता में जोड़ने के लिए नहीं कि चाहे ये शब्द जोड़ता है तो जोड़ दे। वो स्वामी इसके द्वारा जो कह रहे हैं उस पर गहराई से विचार कीजिए। खर का प्रसंग क्या है? शूर्पणखा के नाक कान कटने के बाद वो जाती है अपने भाइयों के पास। खर दूषण तिसरा जो 14,000 वहां राक्षस दंडक वन में रहते हैं और अपने मां के अपमान से क्रोध में, अपनी बहन के अपमान की बात सुन करके क्रोध में भर जाते हैं और वो दंड देने के लिए 14,000 सेना लेकर चलते। धूल उड़ रही थी, भगवान श्री राम ने देखा। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण तुम जानकी जी को लेकर के किसी गिरिकंदरा में चले जाओ, तुम वहां पर इनकी रक्षा करना, तुम सावधान रहना और मैं देखता हूं इन्हें। तो स्वामी जी ने कहा, प्रभु ने कहा कि ले जानकी जाओ गिरिकंदर आवा निश्चर कटक भयंकर रहो सरग सुनि प्रभु की बानी चले सहित श्री सर धनु पानी। सेना आ गई। सेना आती है और वो सेना श्री राम को देखते ही स्तब्ध हो जाती है। सबका शस्त्र शिथिल हो जाता है, हाथ उठ नहीं रहा है। सेना क्यों नहीं आक्रमण कर रही? खरदूषण ने, त्रिशिरा ने आकर के जब खर ने श्री राम को देखा तो चकित हो गया। स्वयं इसको इतना आश्चर्य हुआ, उसका भी साहस नहीं हो रहा है कि वो शस्त्र उठावे। श्री राम की सुंदरता पर मुग्ध हो गए 14,000 राक्षस, 14,000 सैनिक। शूर्पणखा भी श्री राम की सुंदरता पर पहले मोहित हुई थी, लेकिन वो मोहित तब हुई थी जब उसने देखा था। नाक कान कटने के बाद तो मोहित होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन ये तो कटने, जिन्होंने बहन की नाक कान काट लिया है
उस अपमान के प्रतिशोध के लिए जो आए हुए हैं, उनके सामने का भगवान श्री राम का जिस समय सामने है, उनको देख करके गोस्वामी थकित भई रजनीचरधारी मंत्री को बुलाया खर ने और कहा कि हम लोगों ने कितने युद्ध लड़े, सुंदर से सुंदर व्यक्तियों को मारने में कभी हमारे हृदय में दया का संचार नहीं हुआ, पर आज हम कह सकते हैं कि हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। ऐसी सुंदरता हमने नहीं देखा। तब यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, वध लायक नहीं पुरुष अनुपा। भले ही इन्होंने हमारी बहन को विरूप कर दिया है, पर वध के योग्य नहीं। वही प्रश्न है, जिसकी ऐसी भाषा हो वो भक्त है कि नहीं? शूर्पणखा भी इसके पहले श्री राम से कह चुकी थी कि तुम सम पुरुष, तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं। ये 14,000 राक्षस भी कहते हैं ऐसी सुंदरता हमने नहीं देखी। पर ये भक्त माने जाए कि नहीं माने जाए? साधारण दृष्टि से तो कोई कहेगा बड़ी ऊंची भावना, बड़े भक्त है, पर गोस्वामी जी जो बात बताना चाहते हैं वो बड़े महत्व की है। भगवान श्री राम ने एक, गोस्वामी जी कहते हैं, देवता घबरा रहे हैं देख करके कि लो एक लक्ष्मण थे उनको भी दूर भेज दिया, अकेले खड़े हैं और चिंताएं हो रही कि सुर मुनि, तो सब देवता विचार करते हैं क्या सुर डरत 14 सहस प्रेत विलोक एक अवध धनी। एक राम अकेले और 14,000 प्रेत कैसे लड़ेंगे? देवताओं का स्वभाव भी देखने योग्य। अरे इतनी चिंता है तो 14,000 इधर भी खड़े हो जाते आज के। बोले सहानुभूति है पर लड़ना उड़ना अपना काम नहीं है। तो हम चाहते तो है कि जीतने पर कैसी लड़ाई चल रही है, बड़ा अन्याय हो रहा है। और तब प्रभु ने खेल किया। कथा ये आती है कि 14,000 राक्षसों ने जब तपस्या किया और ब्रह्मा वरदान देने आए तो ब्रह्मा ने पूछा क्या चाहते? महाराज हम तो अमर होना चाहते हैं। असुर सर्वदा शरीर के अमरता की चिंता उसको रहा करती। तो उस समय ब्रह्मा ने कहा कि वो तो मृत्युलोक में जो आया है उसकी मृत्यु अनिवार्य है, इसको छोड़ करके और कुछ भाव। और तब खर ने कहा कि अच्छा अगर हम मरे तो आपस में मरे, कोई दूसरे के हाथ से न मरे। तो एक तो ये कि बा हमें दूसरा क्यों मारे, और दूसरी और योजना ये थी कि हम कभी लड़ेंगे ही नहीं लड़ेंगे तो मरेंगे कैसे? कभी कभी ये गणित जो होता है बड़ा गड़बड़ाता है। दैत्य जो है ये गणित में सदा ये भूल करते, और बुरे व्यक्तियों का भी ये गणित ऐसे ही होता है। दुर्योधन का भी यही गणित। दुर्योधन से किसी ने कहा कि तुम लड़ाई में जीत सकते हो? जीत सकते। क्यों? उनके सेनाध्यक्ष दुम्न है जिनकी मृत्यु अनिवार्य है, और हमारे सेनापति भीष्म पितामह जिनको वरदान है इच्छा मृत्यु का। तो न भीष्म मरेंगे और न तो हमारी हार होगी। गणित तो ठीक लग रहा था कि भीष्म को वरदान है कि वो मरेंगे तो इच्छा से ही मरेंगे, नहीं तो नहीं मरेंगे। अब उस दुर्योधन को इस गणित का पता नहीं था कि भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर इच्छा कराने वाला तो सामने था और कृष्ण थे। उसका अर्थ ये है कि इच्छा करना और न करना क्या मनुष्य के हाथ में है क्या? आपको इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाए तो कभी कभी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति के मुंह से निकलता है कि इससे अच्छा मर जाता, और भीष्म के जीवन में भी ये हुआ। 10 दिन के बाद उनको लगने लगा कि धिक्कार है मुझे, मैंने इतने लोगों का संहार कर दिया, न्याय का पक्ष लिया, मेरी मृत्यु हो जाए। इच्छा कराने वाले ने जब चाहा तो इच्छा करा दिया। वो गणित इसीलिए सर्वदा ये गणित भी भस्मासुर वरदान मांगता है शंकर जी से, जिसके सिर पर हम हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। शंकर दे देते हैं, और उसने ये कहा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि वरदान सही है कि नहीं, और इसकी परीक्षा है कि तुम्हारे सिर पर हाथ रखेंगे। तो उसकी योजना थी
जब वरदान दे चुके हैं तो मात्र वो अभस्म हो जाएंगे। पार्वती बड़ी सुंदरी है, मैं उन पर अधिकार कर लूंगा। पर वो तो कौतुक ही था। विष्णु भगवान शंकर भाग रहे डर के मारे, बड़ा और प्रसन्न हो रहा। अरे रुकिए तो, वरदान दे के कहाँ भागे जा रहे हैं। विष्णु भगवान आ गए, बोले इस पगले के वरदान पर तुमने विश्वास कर लिया? कुछ नहीं, ऐसे चाहे जैसे बोल देता, तुम एक बार नृत्य तो करो। नृत्य करने उसने अपने सिर पर हाथ रख दिया, बस होकर के नष्ट हो गया। मानो वो योजना जो बनाते हैं आसुरी वृत्ति वाले, चाहे वो किसी नाम वाले हो, को अंत में मृत्यु तो अनिवार्य ही है। तो इस दृष्टि से ये जो योजना थी कि हम न लड़ेंगे न तो मरेंगे, अब क्या हो, वो स्वामी ने कहा सुर मुनि सभय प्रभु देख माया नाथ अति कौतुक कियो। प्रभु ने बड़ा अनोखा खेल कर दिया, रूप दे दिया। आश्चर्य, भगवान श्री राम ने सबको राम बना दिया, सब राम बन गए। किसी ने प्रभु से पूछा, महाराज आपने इन सारे राक्षसों को राम बना दिया, अपना रूप दे दिया? बड़े भयावने थे। भगवान ने हंस करके कहा कि ये मेरे रूप के बड़े प्रशंसक थे, कैसी सुंदरता मैंने देखी नहीं। तो चलो भाई मेरे रूप के प्रशंसक हो तो मैं तुम्हें अपना रूप दे देता हूं। पर बड़े महत्व का सूत्र है। बार बार शास्त्रों ने कहा सारे संसार में भगवान है, सब में श्री राम ही है, राम का श्री राम में सब जगह जानी। तो फिर अगर सब में राम है, सब राम है, तो ये लड़ाई क्यों हो रही, झगड़े क्यों हो रहे, बात बात में एक दूसरे को मिटाने की वृत्ति क्यों है? और इसका उत्तर इस प्रसंग में दिया गया। जब 14,000 राम हो गए तो फिर इससे बढ़ के जीवन का और क्या लक्ष्य होगा? भगवान की जो 4 प्रकार की मुक्ति है, उन 4 मुक्ति में सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। भगवान का लोक मिले तो सालोक्य मुक्ति, भगवान के पास पहुंच जाए तो सामीप्य मुक्ति, और भगवान का रूप मिल जाए तो सारूप्य मुक्ति, और भगवान में समा जाए तो सायुज्य मुक्ति। तो भगवान जो वैकुंठ या अपने जिस लोक में भी है, जिस रूप में जो देते हैं वही रूप उन्होंने उन्हें दे दिया। पर गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं, और यही सत्य समझने योग्य है कि मानो सब है, सब में श्री राम है, लेकिन वृत्ति का अंतर है। क्या? का वो एक राक्षस जब सामने वाले को देखता है राम के रूप में, वो अपनी ओर तो देखता नहीं कि मैं भी राम। अगर ये देख लेता तो वो झगड़ा किस बात का, राम राम को क्यों मारने लगे? लेकिन सूत्र ये है कि उनके हृदय में जो खर वृत्ति है, कठोर वृत्ति है, द्वेष वृत्ति है, उनके हृदय में भावना ही है कि राम मेरा शत्रु है। क्योंकि उसके पहले यह बात आती है कि जब उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर है, मानने योग्य नहीं है, तो लगा बड़े भक्त हैं। पर हृदय में कलुष कितना था, सूर्पणखा से सुन चुके थे इनकी पत्नी तो इतनी सुंदरी है कि विश्व ब्रह्मांड में वैसे सुंदरी नहीं। और तब खरवृत ने अपने मंत्री को भेजा था, जा करके कह दो कि हम उनका वध नहीं करना चाहते, पर एक प्रस्ताव है समझौते का। क्या? बोले देहि तुरत निज नारी दुराई, और जीवत भवन जाहि दो भाई। वो पत्नी को जो छिपा रखा हुआ हमें दे दे, हम संतुष्ट हो जाएंगे। कितनी वासना की दृष्टि है, बहन की नाक कट गई तो कोई चिंता नहीं, पर इतनी सुंदरी अगर प्राप्त हो जाती है तो बस ठीक। वासना और कलुष का है वाक्य, पर उन्होंने सुना, हंसने लगे। बोले तुम तो जानते ही, जाकर के कह दो अपने स्वामी से कि हम तो क्षत्रिय है और शिकार करना हम लोगों का कर्तव्य है। तो शिकार करने के लिए हम साधारण मृगों को तो मारते ही नहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिर ही, वो तो तुम जैसे दुष्ट मृगों के लिए ही ये धनुष बाण है। आया क्रोध में भर गए। अभी जिनकी प्रशंसा कर रहे थे
अभी जिनके लिए कह रहे थे कि वध करने योग्य भी नहीं है, पर वासना की पूर्ति नहीं हुई, शत्रु भाव आ गया, क्रोध आ गया, मार डालो। उसका अभिप्राय यह है कि जिन लोगों के अंतःकरण में राग और द्वेष किसी के प्रति आकृष्ट हुए तो बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, और अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, हमारी वासना पूरी नहीं हुई तो उतने विरोध। यही संसार में राग और द्वेष का स्वभाव है। मानो इसका अर्थ यह है कि शूर्पणखा की तरह श्री राम को सुंदर मानना, वासना की उस दृष्टि से वासना युक्त प्राणी को तो न जाने कितने स्थानों में, व्यक्तियों में सुंदरता दिखाई देती है। इसीलिए जब जनकपुर के दूत अयोध्या में गए थे तो महाराज श्री दशरथ ने पूछ लिया कि क्या आप लोग पत्र लेके चले आए कि मेरे पुत्रों को आपने अपनी आंखों से देखा, और इतना ही नहीं अपनी आंखों से भी देखा तो अच्छी तरह देखा कि नहीं। तो भाई तुलसीदास जी के पढ़ लीजिए, वो कहते हैं तुम नीके भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। तुमने अच्छी तरह से नीकी प्रकार से हमारे पुत्रों को देखा। दूतों ने इसका उत्तर दिया, हाँ महाराज, अपनी आंखों से देखा, अच्छी तरह से देखा। क्या कैसे हम माने कि देखा? और इतना सुंदर उत्तर दिया जो श्री राम को की सुंदरता को देखने के बाद जो उत्तर हो सकता था। उन्होंने कहा महाराज आपके पुत्रों को अपनी आंखों से अच्छी तरह से देखने का एक ही परिणाम हुआ। क्या? बोले जब से उनको देखा दिखाई देने बंद हो गया। उन्होंने शब्द यही कहा कि महाराज देव देख तो बालक दोऊ और अब न आंख तर आवत को। मानो सूत्र ये है कि जिसको भगवान की सुंदरता दिखाई देने लगेगी उसको कहीं सुंदरता दिखाई नहीं देगी। सुंदरता अन्यत्र दिखाई देती है और हम कहें कि हम भगवान की सुंदरता देख रहे हैं तो सही नहीं। वह वासना की सुंदरता होती है। जब वासना होती है तो न जाने कितने लोग सुंदर प्रतीत होते हैं। यह वासना और कलुष भरी दृष्टि शूर्पणखा को सुंदर बताती है। और सुंदर बताने के बाद जब श्री राम ने कह दिया कि मेरा तो संकेत किया विवाह हुआ है, मेरा छोटा भाई कुमार है, अभी कह रही थी कि तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं, पर इतना सुनते चली गई। और जब लक्ष्मण जी ने कुछ व्यंग किया और बार बार दर भेजी गई तो क्रोध आ गया। बोले किसी आन राम पर गई रूप भयंकर प्रकट दबाई। वासना के द्वारा या राग के द्वारा जब कहीं गुण या सौंदर्य दिखाई देता है तो क्षणिक होता है। जब भगवान का सौंदर्य, भगवान का गुण दिखाई दे तो उसकी एक ही कसौटी है। राम प्रिय लगने लगे, कसौटी। राम का रूप प्रिय लगने लगा, कसौटी। गोस्वामी जी कहते हैं जो मुहि राम लागते मीठे तो सट रस नौ रस अनरस सब हो जाते अति सीठे। भगवान को भोग लगा पर सडरस की वृत्ति है कि प्रसाद की वृत्ति है। प्रसाद बैठता है। कई बार लोग कहते हैं आज तो प्रसाद बड़ा स्वादिष्ट बना हुआ। तो ये प्रसाद आप लेने गए थे क्या? प्रसाद रस लेने नहीं गए थे, सडरस लेने गए थे। हलवा बना है तो बड़ा स्वादिष्ट प्रसाद हो गया, और चना हो जाए तो बोले आज तो थोड़ा फीका ही था। और हमारे एक संत थे रघु जी महाराज गोरखपुर में, वो तो भगवान श्री राम के आराधक थे और वो भाव में श्री राम से निरंतर बात करते रहते थे। तो बताते थे कि आज मेरे राम ये भोजन प्रसाद लेंगे। तो भक्त बहुत संख्या में प्रसाद के लिए आते थे। समस्या तब आती थी कि जब वो कहते थे कि आज तो मेरे रामलीला कह रहे हैं कि हम करेला लेंगे। अब करेले का भोग लगा दिया गया और जब उसको बांटने लगे तो जितने भक्त थे कहते प्रसाद का तो एक कण ही बहुत है, लीजिए। हलवा है तो बहुत नहीं है,
और अगर वो हो गया तो ये कड़ी बहुत है। और उसको भी लेके किसी ने सिर पर लगा लिया, बोले बस वो तो सिर पर धारण प्रसाद को कर लिया। तो वो प्रसाद वृत्ति नहीं है, वो स्वाद वृत्ति है। तो प्रसाद और स्वाद वृत्ति मिलती जुलती है और उसमें भेद करना बड़ा कठिन है। वहां बम्बई में कथा होती है तो प्रसाद वितरण भी नित्य और उसमें भी बहुत विचित्र दृश्य होता था। अब बहुत से लोग हैं तो उमा शंकर जी से या कभी मैत्री शरण जी से मैंने कभी तुम लोग भी बांट दो। तो वो कई ऐसे थे कि वो उन्होंने दिया तो कहते नहीं हम तो महाराज जी के हाथ से ही लेंगे। बड़े श्रद्धालु है भाई, अब उनको थोड़ा अपमानजनक लगेगा जिसके हाथ से नहीं लेंगे। जुझलाते थे, मैं कहता भी तो उमा शंकर जी कहते थे कि नहीं जब भी हमारे हाथ से नहीं लेते तो हम क्यों इनको देके अपमानित अपने को करें। पर विचित्र दृश्य तब हुआ और मैंने कई बार देखा कि जब अल्फांजो आम प्रसाद के लिए आया तो बिना पूछे ही सबके हाथ से लेने को तैयार है। फिर वो निष्ठा नहीं रह गई कि महाराज जी के हाथ से होना चाहिए। उसका अर्थ क्या है, कितना मूल्यवान आम भी मंगा, स्वादिष्ट भी। वृत्ति नाम तो हम कुछ लेते हैं और हृदय की वृत्ति कुछ होती है। प्रसाद की वृत्ति कम होती है, स्वाद की वृत्ति। बोले अगर राम का प्रसाद प्रिय लगा तो षड्रस का ध्यान नहीं रह जाए, और साहित्य के रस से ही अगर राम का गुण प्रिय लगे तो भी वो पूरा राम के प्रति नहीं। तो षड्रस नौ रस अनरस सब हो जाते सीठे। अगर राम की कथा मान लीजिए कोई बहुत बढ़िया संगीत में गा दे, आपको मधुर लगे, और किसी का कंठ वैसा न हो आपको कठोर लगे, तो आप कंठ के प्रेमी है, कथा के प्रेमी नहीं। इसलिए गोस्वामी जी का जो कथा वक्ता है, एक वक्ता कौन है, भुसुंडी कौआ, और कंठ के लिए कौआ तो जैसा प्रसिद्ध है वो आप जानते ही हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने जब लिखा का भुसुंडी जी कथा कह रहे हैं तो शब्द क्या लिख दिया, बोले मधुर बचन तब कागा। किसी ने कहा महाराज क्या कौआ दूसरे देश का कहीं का था क्या? तो उन्होंने कहा हमारे राम की कथा इतनी मधुर है कि कौए का कंठ में मधुर लगता। कंठ की मधुरता से कथा मधुर लगे तो कंठ का प्रेम में, और राम की कथा सुन करके ही आनंद आ जाए तो समझना चाहिए यह वृत्ति वस्तुतः भक्ति की वृत्ति। तो सूर्पणखा के समान या ये जो नाना प्रकार के ये 14,000 राक्षस हैं, जब सुंदरता की प्रशंसा करते हैं, अभी इतनी प्रशंसा, अभी मिटाने पर मारने पर तुले हुए, भगवान राम ने बता दिया कि भाई मैं तो राम ही बना सकता हूं। श्री राम और रावण में ही अंतर है। रावण सब बन सकता है, पर श्री राम तो जब होंगे तो राम ही होंगे, और दूसरों को भी बनावेंगे तो राम ही बनावेंगे। और बनाने की आवश्यकता क्या है, वेदांत दर्शन और भक्ति दर्शन की दृष्टि से सब राम ही तो है। श्री राम में सब जग जानी, या उमा ज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखहि जगत कैसन करे विरोध। मानो सूत्र यह था कि भगवान वही, सुंदरता भी वही, सामने 14 राक्षस राम का ही दर्शन कर रहे हैं, पर वृत्ति में जो द्वेष है, खर वृत्ति है, उस खर वृत्ति का परिणाम क्या होता है, अपने और सामने वाले के एकत्व को न देख करके राम से बढ़ करके हमारा कोई शत्रु नहीं, ऐसा मान करके एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। सुर मुनि सभय प्रभु देख माया नाथ, अति कौतुक कियो देखत परस्पर राम, करि संग्राम और रिपुदल लरि मर्यो। बस सूत्र मिल गया। भगवान सब होने से नहीं काम बनता। भगवान के प्रति हमारी अगर खर वृत्ति है, कौतुक की न कृपालु खरारी, या जहां भी खरारी है, तो मानो श्री राम तो अनेक रूप बना लेते हैं। वो कौशल्या के सामने बालक बन जाते हैं, पर खरारी को अगर कोई वात्सल्य से देखेगा तो आनंद ही आनंद आएगा। यह भाव की जो वृत्ति है, गोस्वामी जी हर प्रसंग में ये बताना चाहते हैं
कि उस समय प्रभु जो है, यह जो रूप दर्शन है, रूप का ही महत्व तो नहीं है, रूप के साथ हमारे हृदय में भक्ति है कि नहीं, प्रेम है कि भावना नहीं। कथा सुनने का उद्देश्य क्या है कि हमारे हृदय में राम के प्रति आकर्षण, रूप और भक्ति का उदय हो, क्षणिक राग का उदय न हो। और तब भगवान श्री राम, वही श्री राम लंका में भी खरारी और अयोध्या में भी खरारी है वही, पर अंतर यह है कि कौशल्या की वात्सल्य भरी आंखें हो तो भगवान का रूप जो है कितना मधुर हो जाता है, और अगर राक्षसों वाली दृष्टि हो तो वो खरारी जो है संहारकर्ता के रूप में दिखाई देते हैं। गोस्वामी जी मानो खरारी शब्द के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि सब में राम के होते हुए भी परस्पर विरोध इसीलिए है कि हमारे हृदय में भक्ति की भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, और उसी विद्वेष से हम एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। इसलिए खरारी शब्द गोस्वामी जी का एक दर्शन है, और इसीलिए अयोध्या के नागरिकों के मन में उत्सुकता है, पर सोचते हैं हम इतनी बड़ी संख्या में हैं, और इतनी बड़ी संख्या में हैं तो दूर से ही प्रणाम करेंगे। पर वो तो खरारी थे तो जब 14,000 राक्षसों को उन्होंने राम बना दिया तो 14,000 क्यों? गोस्वामी जी कहते प्रेमा तुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपालु खरारी अमित रूप। एक रूप में भी वही 14,000 भी वही बन गए थे, और जितने रूप थे, जितने अयोध्यावासी उतने राम, और जथा जोग मिले सबई कृपाला। बड़ों के चरणों में प्रणाम कर रहे, छोटों को हृदय से लगा रहे, आशीर्वाद दे रहे, मित्रों के कंधे पर हाथ रख रहे। रामायण कितनी बन गई, जितने अयोध्या के नागरिक थे। खराबी तो है, और कितना आनंद आया जब उन्होंने श्री राम को अपने पास देखा, गदगद हो गए। कितना आनंद है, प्रभु आए और सबसे पहले मेरे पास आए। वो तो सबके पास आए हुए, पर किसी ने बगल में नहीं देखा, उसने अपने राम को देखा, और अपने राम हमारे पास है, हमारे लिए है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर उन अयोध्यावासियों से रामायण लिखने के लिए कही जाती कि विमान से उतरे तो क्या हुआ, तो सब ये कहते सबसे पहले मेरे पास आए। कोई कहता मेरे सिर पर हाथ रखा। गोस्वामी जी कहते इसी प्रकार से रामायण शतकोटि अपारा, अनेक बार भगवान अवतार लेते हैं, और सबके राम अपने अलग है। और अपने राम जो है, राम से काम नहीं बनेगा। तुलसी अपने राम को रीज बजाओ चाहे खीज, जब तक राम अपने नहीं, हमारे नहीं, उनके प्रति भक्ति नहीं, तब तक हम राम का आनंद नहीं पा सकते। गोस्वामी जी ने कहा एक आवश्यकता नहीं कि कौन गलत है कौन सही है। वाल्मीकि रामायण कोई बड़ा, आजकल तो कभी कोई बड़ी सरल सी व्याख्या कर देते हैं। बोले गोस्वामी जी भगत थे, उन्होंने कल्पना कर लिया। क्या वाल्मीकि जी ने इतिहास लिखा, कितना भ्रम का सिद्धांत है। वाल्मीकि जी ने तो श्री राम को बहुत कम देखा, थोड़ा अवसर मिला। उन्होंने उस समय भगवान राम है विद्यमान, और उस समय वाल्मीकि जी भी हैं। और वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में मूल रामायण आता है कि नारद जी से उन्होंने पूछा कौन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। इस समय धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, गुणों का नाम लेकर के इतने गुण वाला कौन है। और तब नारद जी ने श्री राम में ही सारे गुण विद्यमान है, और उन्होंने राम कथा लिखी। पर तुलसीदास जी ने जब श्री राम का वर्णन किया तो किसी ने कहा वाल्मीकि तो समकालीन थे, पर आप तो वर्तमान कालीन हैं, तो आप तो जो लिख रहे होंगे वो केवल सुनी सुनाई बात होगी या कल्पना होगी। पर गोस्वामी जी जो इसका उत्तर देते हैं उसी को समझ करके आप तुलसी के राम को समझ सकते हैं। गोस्वामी जी ने जो 12 ग्रंथ लिखे हैं
उसमें एक ग्रंथ है गीतावली। तो गीतावली में श्री राम के जन्म का और जन्म के बाद स्त्रियां जो गीत गाती हैं बालक के जन्म के समय, सोहर गीत, उस छंद में उन्होंने कुछ छंद लिखे। तो किसी ने गोस्वामी से पूछा कि आप तो कवि है, कल्पना करता है, तो वो श्री राम के जन्म के समय ये गीत गाया गया, ये वाल्मीकि रामायण में तो लिखा नहीं है, अध्यात्म रामायण में भी नहीं है, वसुंधरा रामायण में भी नहीं है, आपके में है, तो आपने कल्पना से गीत लिखा होगा। गोस्वामी जी जो बात कहते हैं वो समझना बड़ा कठिन है। उनका नहीं, न अध्यात्म रामायण, न वाल्मीकि रामायण, न वसुंधरा रामायण। तब मैं जानता हूं कि श्री राम के जन्म के समय यही गीत गाया गया। कैसे जानते? बोले तो तुलसी ही मिल गायो, उन गाने वालियों में मैं भी था। अब अंदर पड़ गया ना। समकालीन हो जाने से क्या होता है, समकालीन होकर के भी वाल्मीकि उन्हें दूर से जानते हैं, और समकालीन न होते भी गोस्वामी जी का वो केवल जानते ही नहीं है। जब राम का जन्म होता है तो दास तो निकाल देते हैं तुलसी, क्योंकि स्त्रियां गीत गा सकती हैं, तो तुलसी के रूप में वे स्वयं गीत गाने वालों में सम्मिलित हैं। मानो गोस्वामी जी के जो राम हैं वो कालातीत। और राम को समझने का अर्थ है, राम को आप या तो स्वयं अपने काल में ले आइए, या काल के रूप में जहां पर प्रभु है उस काल में अपने को अनुभव कीजिए। जब तक आप तुलसी के राम के साथ स्वयं सम्मिलित नहीं हो जाते हो, तब तक उनके राम को आप नहीं समझ सकते। इसलिए वो कहते हैं कि हाँ, मैंने स्त्रियों के साथ मिलकर के गीत गाया, और उसका एक दार्शनिक बड़ा महत्वपूर्ण काव्य है, उसमें संकेत देते हैं ये क्या हुआ। और गोस्वामी जी ने कह दिया कि जब श्री राम का जन्म हुआ तो मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने का दिन हो गया। तो बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे वो भूलता नहीं संस्मरण। दिल्ली में किसी ने उलाहना देते हुए कहा, क्या है पंडितों का इनकी बुद्धि को यही निश्चित नहीं कर पाते कि रामनवमी किस दिन है। पंजाब में आज, किसी ने कल, किसी ने परसों, 3-3 दिन रामनवमी लिख दे रहे हैं। मैंने उनसे विनम्र निवेदन किया कि बहुत बुरा मत मानिए, जब 30 दिन तक सूर्य जो है आकाश में रुका रहा तो कम से कम 30 दिन तो रामनवमी थी ही, तो 3 दिन में क्या चिंता आपको हो रही। पर गोस्वामी जी यही तो बताना चाहते हैं। किसी ने कहा महाराज किसी दिन अधिक लंबा लगे तो आज तो बड़ा है, तो 30 दिन तक सूर्य रिका रहा होगा, तो अयोध्या वासियों को ये चिंता नहीं हुई होगी क्या कि आज क्या हो गया। तो वो स्वामी जी ने कहा यही तो विचित्र होता था। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कौन। उसका अर्थ क्या हुआ, आप कथा सुनते समय आपको अगर हर क्षण 1-1 मिनट में घड़ी की ओर ध्यान जाए तो आप कथा नहीं सुन रहे। का इसका अर्थ सुनते समय आप जब गति भूल जाते हैं समय की, और कभी कभी व्यक्ति कहता है कि यार बहुत जल्दी कथा खत्म हो गई, और कई ऐसे भी बुद्धिसागर होते हैं कि जो कहते हैं कि कथा कितनी देर चलेगी, समझ में नहीं आता, ये बोले चले जा रहे हैं। क्या मानो आप किस स्थिति में हैं। यह सूत्र गोस्वामी जी के जो श्री राम है, वाल्मीकि के राम उनके समकालीन हो सकते हैं, तुलसीदास जी का राम उनके समकालीन, इसलिए वो वाल्मीकि के राम नहीं है। वो राम जो है वो हमारे राम का, हमारे राम। इसीलिए इसके रचयिता कौन, शंकर जी। तो महाराज शंकर जी आदि, वाल्मीकि आदि कवि है, तो शंकर जी ने रामायण कब लिखी, वाल्मीकि से पहले कि वाल्मीकि के बाद में, तो पता ही नहीं चला। क्योंकि शंकर जी ने लिखा भी तो कहां लिखा, रचि महेश निज मानस राखा, अपने हृदय में बनाया। क्या इसका अर्थ हुआ। किसी ने पूछा, अब आदि कवि वाल्मीकि है और तुलसीदास जी कह शंकर जी ने बनाया, तो अगर वाल्मीकि आदि कवि हैं तो शंकर जी क्या है। मैंने कहा शंकर अनादि कवि। आदि कवि का तो काल निश्चित है, पर अनादि काल
वो भगवान भूत भवन जो है उनके हृदय में शाश्वत राम सर्वदा से विद्यमान है। इसलिए गोस्वामी जी के जिस राम को उन्होंने सुना, अगर वो केवल इतिहास के एक व्यक्ति होते त्रेता युग के, तो इस युग में बस पढ़ सकते थे, चरित्र में कुछ प्रेरणा पा सकते थे, पर वो श्री राम को देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, लीला में सम्मिलित होते हैं। यही गोस्वामी जी के राम की विलक्षणता है, वही उनके राम है। इसलिए वो राम को छोड़ करके जो उनके चिर संगी हैं, जो उनके माता पिता हैं, जो उनके बंधु हैं, बस सारे नाते जिनमें समाये हुए हैं, और वह जो राम जो वर्तमान में भी है वही गोस्वामी जी के आराध्य। और इसलिए गोस्वामी जी के श्री राम को समझने के लिए उनसे दृष्टि उधार लेनी पड़ेगी। उनकी आंखों से हम देखें, विद्वानों की आंखों से ही नहीं, तुलसी की आंखों से। का एक ग्राम बधूटी ने दूसरी गांव की स्त्री से कहा कि कितना दिव्य आनंद है। हाँ, बहुत सुंदर है। नहीं नहीं, बिलियो कहूं री सखी मोही सुहाए, थोड़ी देर के लिए मेरी तरह बन जाओ, मेरी आंखें ले लो। इस दृष्टि से जब कोई राम को देखेगा तभी वह राम को और तुलसीदास के अभिन्नता का आनंद समझ सकता। और संभवतः इसी से प्रेरणा लेकर के मैथिली शरण जी ने जो कहा उसके अनुकूल ही था। जब उन्होंने यह कहा, प्रश्नोत्तर है, राम ईश्वर है कि मनुष्य है, तो पंक्ति आप में से बहुतों ने पढ़ी होगी जिसमें वो कहते हैं, वे पूछते हैं श्री राम से, राम तुम मानव हो क्या? तुम मनुष्य हो, ईश्वर नहीं हो क्या? कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर तुम नहीं हो, मनुष्य हो। और उन्होंने जो भक्ति भरा स्वर कहा, वो स्वर यही था कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? तो मैं निरीश्वर हूं, ईश्वर क्षमा करे। तुम्हें छोड़ के कोई ईश्वर है तो मैं नास्तिक हूं, तुम्हें छोड़ के मुझे कोई ईश्वर नहीं चाहिए। यह जो भक्ति की भावना है, विश्वास है, इसके बिना गोस्वामी जी कहते हैं, जय श्रद्धा सम्मल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम आती जिन्होंने प्रिय रघुनाथ। इसलिए हम लोग, आज तो समय लंबा चला, पर अगर आपको समय का भान हो गया होगा तो कहीं न कहीं कमी होगी। वस्तुतः उनके राम को आप देखिए, उनकी आंखों से देखिए, कैसे उन्होंने उन श्री राम को देखा, पाया, धन्य हुआ। आज इतना ही, बोलिए।